हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन टू ऑल ऑफ यू दोस्तों। एक आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने नंबर मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। अकाउंट में इतने आए हैं, लॉ में इतने आए हैं, इको बिजनेस में इतने आए हैं, मैथ में इतने आए हैं। बहुत सारे नंबर, बहुत सारे स्टूडेंट पास हुए हैं और बहुत सारे स्टूडेंट रह भी गए हैं दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट का रिजल्ट भी नहीं आया दोस्तों। इन सब के लिए मैं सेपरेट बात करूंगा कि जो स्टूडेंट रह गए वो किस तरीके से तैयारी करेंगे, जो स्टूडेंट का रिजल्ट नहीं आया वो क्या रीज़न है जिनकी वजह से रिजल्ट नहीं आया। तो चैनल पे बने रहिए दोस्तों, सब्सक्राइब करें अगर पहली बार चैनल पे हो। और दूसरी बात, मैं आज की वीडियो में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। एक तो मैं आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन करूंगा। आप वो स्टूडेंट जो इस वीडियो को देख रहा है, इसका मतलब वो जानना चाहता है कि इंटर में जून दे सकते हैं या नहीं, जून मतलब जून में इंटर दे सकते हैं या नहीं। दोस्तों, मैं आपको इंस्टीट्यूट की साइट पे ले चलता हूं और इंस्टीट्यूट की साइट पे जो ICMAI, अगर आप गूगल पे लिखेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ICMAI, तो आपके पास जो इनकी साइट खुलेगी वहाँ स्टूडेंट होम, स्टूडेंट्स में जाना। जब वो स्टूडेंट पे चले जाएंगे दोस्तों, तो स्टूडेंट होम पे चले जाएंगे तो यहाँ पर कुछ तरीके से आपको ये नजर आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपके पास लास्ट में नीचे आपको दिखेगा ऑनलाइन एडमिशन। तो सर हमें फीस कितनी पे करनी पड़ेगी, क्या हम जून अटेम्प्ट दे सकते हैं या नहीं दे सकते, हमें फीस कितनी पे करनी पड़ेगी, क्या हम जून अटेम्प्ट दे सकते हैं या नहीं दे सकते, वो सारी बातें इसमें डिस्कस करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। अब मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, इंपॉर्टेंट। वो इंपॉर्टेंट क्या है, जब आप क्लिक हेयर टू क्लिक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर आपके पास अभी नजर आ रहा है जून 21। देखो जून 21, जून 21 और जून 21, तो नजर आ रहा है दोस्तों जून 21, जून 21, जून 21। और फीस कितनी नजर आ रही है, 20,000, 20,000। तो अगर आप इंटरमीडिएट, सबसे पहले तो मैं बता दूं, सिंगल ग्रुप के लिए एडमिशन नहीं होता। हमेशा जो आप 20,000 पे भरते हो वो बोथ ग्रुप के लिए होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बोथ ग्रुप देना है। बोथ ग्रुप का मतलब है कि जो आपने एडमिशन करा हुआ है दोनों ग्रुप के लिए करा है, मतलब पूरे इंटर के लिए। अब आपका डिपेंड करता है कि आप सिंगल ग्रुप दे रहे हो या बोथ ग्रुप दे रहे हो। अच्छा, सिंगल ग्रुप दोगे या बोथ ग्रुप दोगे, कैसे डालेंगे, या जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म भरोगे तो वहां पर ऑप्शन आता है कि सिंगल देना चाहते हो, बोथ ग्रुप देना चाहते हो। ठीक है, तो काफी बच्चे कंफ्यूज रह जाते हैं कि भाई 20,000 में तो सीधा दोनों ग्रुप का एडमिशन हो गया, हम तो सिंगल ग्रुप का। यहाँ दोनों का ही एडमिशन होता है दोस्तों। एक टाइम पे इंस्टीट्यूट आपसे पूरा इंटर का एडमिशन करवा लेता है 20,000 रुपए में। अब आपको ग्रुप 1 देना है, ग्रुप 2 देना है या दोनों देने हैं, वो आपको एग्जामिनेशन फॉर्म में भरना होगा, जो कि एग्जाम होने से जस्ट 1 महीना पहले आते हैं। क्लियर, चलो। तो यहां पर क्या हम जून अटेम्प्ट दे सकते हैं, जो दिसंबर 20 वालों ने अभी फाउंडेशन क्लियर करा है, 27 जनवरी को रिजल्ट आया है, क्या हम उसको दे सकते हैं? यस, बिल्कुल आप जून अटेम्प्ट दे सकते हो। क्योंकि जब आप इंटर के लिए एडमिशन कराओगे तो यहां पर जब इंटर पे क्लिक करोगे तो आपका अभी यहां पर जून 21 अटेम्प्ट दिख रहा है। सर लास्ट डेट क्या है जून के लिए एडमिशन कराने की? देखो वैसे तो लास्ट डेट 31 जनवरी है। 31 जनवरी से पहले आपको एडमिशन कराना है, पर मैं आपको बताता हूं हिस्ट्री। हिस्ट्री यह है कि इंस्टीट्यूट की जब भी एडमिशन होते हैं, जो लास्ट डेट होती है ना 31 जनवरी, उससे 10 दिन एक्स्ट्रा इंस्टीट्यूट दे देता है, मतलब 10 फरवरी तक। 10 फरवरी तक एक एक्सटेंशन मिल जाता है। इस बार भी शायद हो या ना हो, पास्ट में अगर मैं जब जब मैं देखता हुआ आया हूं, मुझे 5 से 6 साल हो गए हैं, 5 से 6 साल में देखता हुआ आया हूं, जब जब इंस्टीट्यूट एडमिशन की लास्ट डेट होती है ना 31 जनवरी, तो 31 जनवरी या 31 जुलाई वो हमेशा 10 दिन का एक्सटेंशन दे देता है। ठीक है, तो अगर आपके पास फाइनेंशियली आप सही हो, आप 20,000 का वो, और एक में बेनिफिट ये है कि अगर आप जून के लिए एडमिशन, देखो मैं आपको कोशिश करूंगा कि आप जून के लिए एडमिशन करा लीजिए। ठीक है, देखो अटेम्प्ट काउंट नहीं होता दोस्तों। अटेम्प्ट तब काउंट होता है जब आप मान लो आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भर लिया, एग्जामिनेशन फॉर्म भर लिया, ध्यान सुनना मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। आपने एग्जामिनेशन फॉर्म भर लिया और आपने एग्जाम नहीं दिया, आपने एग्जामिनेशन फीस भर दी, आपने एग्जाम नहीं दिया, अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। अटेम्प्ट दोस्तों तब काउंट होता है जब आप एग्जाम देने गए। जब आप एग्जाम देने गए, आपने एक भी एग्जाम दे दिया और 3 नहीं दिए, मतलब 4 पेपर है, एक एग्जाम दे दिया, 3 नहीं दिए, तो आपका अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा। मतलब अटेम्प्ट तब तक काउंट नहीं होगा जब तक आप एग्जाम देने नहीं जा रहे। अगर आपने चारों पेपर के एग्जाम नहीं दिए, आपने एग्जामिनेशन फीस भरती हो गए, आपने एग्जाम नहीं दिया, अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। मैं आपसे कहूंगा दोस्तों, ये 10 फरवरी के बाद यहां दिसंबर 21 हो जाएगा। क्या बोल रहा हूं, 10 फरवरी के बाद। वैसे तो पास हिस्ट्री बता रहा हूं, हर बार 10 दिन का एक्सटेंशन देता है इंस्टीट्यूट, पर इसकी उसमें मत चले। अगर आपके पास पैसे है, 20,000 रुपीज है, तो आप अभी एडमिशन करा लीजिए। एडमिशन कराने का टाइम कब से करना, सुबह मॉर्निंग में एडमिशन कराना अपना। अगर आप खुद से भर सकते हो, सुबह मॉर्निंग में एडमिशन कराए,
ध्यान दीजिएगा, एडमिशन कराओगे ना जब आप, और जब आप फीस की पेमेंट करोगे, तो जब आपके पैसे कट जाएंगे पर एडमिशन सक्सेसफुल नहीं होगा। देखो, जब पैसे कट जाते हैं उसके बाद एडमिशन सक्सेसफुल होने में 2 दिन लगते हैं, तो उसका वेट करिए, दोबारा पेमेंट मत करिएगा, ठीक है। ये क्लियर कर दिया मैंने। बहुत सी चीजें होती है समझ में। 10 फरवरी के बाद मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, 11वीं फरवरी में यहाँ पर दिसंबर 21 आ जाएगा और यह 20,000 की जगह 22,000 हो जाएगा। तो कोशिश करिए कि एडमिशन अभी करा लीजिए 20,000 रुपए का, और इंस्टॉलमेंट में नहीं करा सकते। अगर आप अभी इंस्टॉलमेंट में कराओगे तो 31 जनवरी से सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी। तो मतलब क्या ही फायदा, 28 जनवरी तो आज है, 29, 30, 31, 3 दिन में आपको सेकंड इंस्टॉलमेंट पे करनी पड़ेगी, और 3 दिन में फुली पे करिए। देखो यहाँ पर 2,000 रुपए आपके बच सकते हैं अगर जून 21 के लिए एडमिशन कराते हैं। अबे जून, मैं आपको कह रहा हूं पैसे है तो जून 21 के लिए करा लीजिए। 2,000 तो बच रहे हैं, मत देना जून 21, दिसंबर 21 देना है ना, तो मत दीजिएगा वहां पर, तो 2,000 तो बचेंगे आपके। अभी आप 20,000 रुपए का एडमिशन करा लीजिए, जून 21 आपको मिलेगा, नहीं देना हो मत दीजिएगा, एग्जाम फॉर्म मत भेजिएगा, अपने आप ऑटोमेटिकली दिसंबर 21 हो जाएगा। जून 21 कैसे पता चलता है अटेम्प्ट होगा, जब आप एग्जाम फॉर्म भरोगे तभी आपका अटेम्प्ट को होता है कि भाई आपको ये अटेम्प्ट देना है। अटेम्प्ट काउंट कब होता है, जब आप पेपर दोगे, एग्जाम फॉर्म भरा, पेपर नहीं दिया, अटेम्प्ट काउंट नहीं होता, ठीक है। तो यहां पर मेरा एक पर्सनल सजेशन है, अगर आपके पास सफिशिएंट फंड है तो आप अभी एडमिशन करा लीजिए, फिर डिसाइड करना कि जून में देना है दिसंबर में देना है। सर जून के लिए कैसे तैयारी करेंगे उसके लिए भी सेपरेट वीडियो में ले आऊंगा, आप टेंशन मत लीजिएगा, मैं आपको गारंटी कह रहा हूं। तो यहां तक ये क्लियर हो गया। कैसे करेंगे सर, जब आप यहां पर इंटर में क्लिक करेंगे ना, बहुत सिंपल प्रोसेस है, इंटरमीडिएट में क्लिक करिए, ओरल या पोस्टल, और यहां आता है ओरल या पोस्टल। सर ओरल करे या पोस्टल करे, सबसे पहले आपको समझना बहुत जरूरी है कि ओरल और पोस्टल में डिफरेंस क्या होता है। अगर आपको पहले से पता है तो अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लीजिए। सिंपली एक लाइन में कहूं तो, अगर आप इंस्टीट्यूट से कोचिंग लेना चाहते हो, जो कि इंस्टीट्यूट से कोचिंग जो लेना चाहते हो, तो आप ओरल सेलेक्ट करिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, जिसमें 20,000 में इंक्लूड होती है। अगर आप प्राइवेट कोचिंग लेने जाते हो, जैसे हमसे कोई और टीचर से कहीं से, तो आप पोस्टल सेलेक्ट कर दीजिए। ये आपको देखना है कि आपको ओरल करना है पोस्टल करना है। अगर आप बाहर से कोचिंग ले रहे हो तो पोस्टल दबाइए, पोस्टल पे क्लिक कर लीजिए। क्या क्या स्पेसिफिकेशन चाहिए देखो, ये सब लिखा हुआ है। अब कुछ नहीं करना आपको, जैसे आपका ये खुल गया, यहां पर आपको रेगुलर लिखना है, प्रोविजन लिखना है। प्रोविजन वो लोग लिखते हैं तो डायरेक्ट एंट्री में आते हैं, डायरेक्ट एंट्री लेते हैं बीकॉम से, बीकॉम से जिनकी डायरेक्ट एंट्री होती है, और जिनका लास्ट अभी पेपर का रिजल्ट आना बाकी होता है थर्ड सेमेस्टर फाइनल लेवल का बीकॉम का। यहां पर आपको रेगुलर करना है, रेगुलर के बाद सिंपली आपको सिलेक्ट करके यहां पर लिखना है आपको जो भी आपका एरिया है। मान लेते हैं हम दिल्ली से है, जैसे ही आपने यहां पर काटा, अब यहां पर रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, फाउंडेशन जो रिजल्ट निकालते टाइम आपने चेक करा था। जैसे ही यहां पर आप ये लिखोगे, ऑटोमेटिकली सारी डिटेल फिल हो जाएगी, बस कुछ नहीं करना, सारी डिटेल ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी। जब ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगी, आप अगर एड्रेस डिटेल में जाएंगे, वैसे खुलेगा नहीं, कहेगा वो भागो, नहीं खुल पाएगा। तो जैसे यहाँ पर आपने फाउंडेशन का डिटेल डाला, आपका ऑटोमेटिकली सारी डिटेल फिल हो जाएगी। जो फिल ना हो वो फिल कर देना, जैसे ऑक्यूपेशन शायद ना फिल हो या मेरिट स्टेटस फिल ना हो, क्योंकि क्या पता भैया फाउंडेशन दिया था उसके बाद शादी हो गई है ना, ऐसे भी तो हो सकता है। एड्रेस डिटेल में आपको परमानेंट और करंट एड्रेस की बात करेगा। तो करंट एड्रेस का मतलब है जहां अभी आप रह रहे हो, परमानेंट एड्रेस आपका। करंट एड्रेस पे आती है बुक, बुक होती है फ्री ऑफ कॉस्ट, इसी 20,000 के अंदर बुक आती है, बुक अलग से लेने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। बुक इसी के अंदर आएगी, मैं आपको पूरी डाटा दे रहा हूं जो आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। बुक आएगी इसी के अंदर। बुक कितने दिन में आएगी, कम से कम रिजल्ट जिस दिन आप पेमेंट करोगे, जिस दिन आपका सारा डॉक्यूमेंट फिल हो जाएगा, उसके बाद 15 से 30 दिन इसके अंदर अंदर बुक आएगी। क्वालिफिकेशन डिटेल में आपको कुछ नहीं भरना, ऊपर से लेके क्वालिफिकेशन डेटा बहुत सारी चीजें लिखी होगी, कुछ नहीं भरना। नीचे आना, फाउंडेशन के आइडेंटिफिकेशन नंबर, फाउंडेशन के टोटल मार्क्स कितनी परसेंट जो बना वो लिख देना, बस इसके बाद ओके कर देना है, बस कुछ नहीं भरना। ऊपर से बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट होती है फाउंडेशन की डिटेल, आप फाउंडेशन से क्लियर करते हो, सिर्फ फाउंडेशन भरना। इतने भरने के बाद पेमेंट करना। पेमेंट जब आप करेंगे तो पेमेंट करने के बाद आपको थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। टाइम इन द सेंस पेमेंट कर दी, पैसे कट जाएंगे और एडमिशन नहीं होगा। सिर्फ 2 दिन रुकेगा, 2 दिन से पहले पहले हो जाता है। 2 दिन में एडमिशन चेक करते रहिए, स्टेटस चेक करिए आपकी पेमेंट सक्सेसफुल। जब आपकी पेमेंट सक्सेसफुल हो जाए, 2 दिन बाद अपडेट हो जाए, उसके बाद अटैचमेंट में जाकर अटैचमेंट फिल कर दीजिएगा। दोबारा अटैचमेंट भरनी पड़ेगी आपको सारी। फाउंडेशन की मार्कशीट डालना है, और जो जो वो मांगेगा, फोटो और सिग्नेचर, ये 3 मांगेगा वैसे मांगेगा तो, बाकी और कुछ नहीं मांगेगा क्योंकि ऑलरेडी आपने भर दिया था, ठीक है। कोई फॉर्म में कुछ गलती हो जाती है तो उसकी दिक्कत मत लीजिए, अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, कोई गलती होने दो, ठीक है। चलो, तो यहां पर इस तरीके से मैंने आपको बताया है कि आप अभी एडमिशन करा लीजिए मेरे दोस्तों, अभी एडमिशन करा लीजिए, क्योंकि अभी यहां पर चल रहा है क्या मेरे भाई, अभी मैं यहां पर चल रहा है जून 21। पक्की बात है ये थोड़ा एक्सटेंशन मिलेगा, क्योंकि अभी तक हमेशा 10 दिन का एक्सटेंशन मिलता है, पर इस पे भरोसे मत बैठिए। मैं तो ये कहूंगा क्या पता इस बार ना दे,
ठीक है। पर इसके बाद अगर आपके पैसे हैं तो 31 जनवरी से पहले करा लीजिए, 2000 तो बच रहे हैं। जैसे ही आपने 10 फरवरी के बाद एडमिशन कराया, मतलब 31 जनवरी अगर एक्सटेंशन दे दिया तो 10 फरवरी के बाद तो यहां पर 20 की जगह 22 हो जाना है, या 17 की जगह 25 हो जाना है, और यहां जून 21 की जगह दिसंबर 21 हो जाना है। तो कोशिश करिए कि अगर आपके पास सफिशिएंट फंड है तो आप एडमिशन कराइए। दोस्तों अगर आप क्लासेस के लिए बताना ढूंढना चाहते हैं तो मैं आपको 2 क्लासेस पढ़ाता हूं इंटर की। इंटर ग्रुप 1 में 2 क्लासेस पढ़ाता हूं और ग्रुप 2 में भी 2 क्लासेस पढ़ाता हूं। ग्रुप 1 में आपको पढ़ाता हूं अकाउंट्स और लॉ, फाइनेंशियल अकाउंटिंग और लॉ और एथिक्स। फाइनेंशियल अकाउंटिंग की फीस 3500 है, लॉ एंड एथिक्स की फीस 3500 है। अगर आप दोनों लेते हैं तो दोनों की फीस आपके पास 6500 रहेगी। यह है गूगल ड्राइव लिंक। थोड़ा प्रोसीजर मैं आपको बता देता हूं अगर आप जानना चाहते हैं तो। प्रोसीजर क्या रहेगा दोस्तों? प्रोसीजर रहेगा कि आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग पेपर नंबर 5 एंड लॉ एंड एथिक्स पेपर नंबर 6, ये दोनों आपको सब्जेक्ट 6500 में मिल जाएंगे। दोस्तों इस केस के अंदर हम आपको गूगल ड्राइव लिंक प्रोवाइड करेंगे। सर गूगल ड्राइव लिंक और पेन ड्राइव में डिफरेंसेस बस इतना सा होता है कि जिसका नेट कनेक्टिविटी दोनों अवेलेबल है, पेन ड्राइव एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं दोस्तों, वो आपको ऑफिस नंबर पर मिल जाएगा। गूगल ड्राइव लिंक में ये 6500 में गूगल ड्राइव लिंक मिलेंगे दोनों सब में, एक खरीदने में आपको 3500 पे मिलेगा। ठीक है। दूसरी बात जल्दी से बता देता हूं एक बार। दूसरी बात, पेन ड्राइव सिर्फ उनको सेलेक्ट करना चाहिए जिनका नेट कनेक्टिविटी जो डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। मैं आपको बता देता हूं, मेरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग की क्लास के अंदर कम से कम 235 क्लास है एक घंटे की, 235 क्लास है 1 घंटे की। अब मेरी बात समझना, आपको लग रहा होगा ये क्लास ज्यादा है, मैं पहले बता देता हूं, आपको लग रहा होगा ये क्लास ज्यादा है, पर ये क्लास ज्यादा नहीं है क्योंकि 1 घंटे की है। अगर आप इसको 3 घंटे, अगर आपको 60 क्लास मिल रही है तो वो कहीं पर अगर मान लो आपको 60 क्लास मिलती है तो वो 3 घंटे की होती है दोस्तों। तो बात वही पड़ती है, अगर आप 235 को 3 से डिवाइड कर लो, 235 डिवाइड बाई 3, तो आपके पास कम से कम 78 हो जाएगा। तो टोटल आवर अगर बताऊं तो कम से कम 235 घंटे की हमारी क्लास रहेगी, 255 35 आवर। तो बात वही पड़ जाती है दोस्तों। ये डिपेंड करता है 1 घंटे की इसलिए बनाता हूं कि आप बीच में ब्रेक मिल जाए। मेरा ये मानना होता है जब भी आप क्लास स्टार्ट करते हो तो मैं एक शेड्यूल देता हूं, शेड्यूल में मैं कहता हूं कि आप कम से कम एक दिन में 2 क्लास देखिए, जिससे आपका कोर्स इजीली, मैं आपको बताऊंगा शेड्यूल जब बताऊंगा ना तब आपको। तो ये आपके पास लॉ एंड एथिक्स के अंदर में आपके पास 230 से 240 क्लास रहेगी, सेम प्रोसीजर। इसमें भी दोस्तों अभी क्लास रिकॉर्ड हो रही है क्योंकि मैं न्यूली लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो अभी रिकॉर्ड हो रही है और बढ़ने के चांसेस है। ज्यादा मत घबराइए दोस्तों, अभी भी 150 बच्चे पढ़ रहे हैं करंट बैच के अंदर। ठीक है दोस्तों, वो भी पढ़ रहे हैं, उनको बहुत जल्दी सिलेबस इन्होंने कंप्लीट कर लिया। जून 21 के लिए अपना सिलेबस भी कंप्लीट कर लिया है। जो अभी जिन्होंने सितंबर में एग्जाम दिया था ना, वो अपने सिलेबस भी कंप्लीट कर चुके हैं, बस अब रिवीजन करनी बाकी है। ठीक है सर, तो यहां पर आपको 6500 में दो। अब सर इसमें क्या मिलेगा, सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं तो इसके अंदर मैं आपको 31 दिसंबर तक की वैलिडिटी दूंगा दोस्तों। 31 दिसंबर की मतलब पूरे 1 साल हो गया देखे जाए तो। अगर आप जनवरी हटा दे तो कम से कम 11 महीने तो हो ही गए। ठीक है, तो 11 महीने की वैलिडिटी आपको मिलेगी। बहुत लंबा पीरियड है। अगर आप जून 21 दे रहे हो तब भी 11 महीने की मिलेगी, अगर आप दिसंबर 21 दे रहे हो तब भी। तो आप, क्योंकि भाई दिसंबर 21 के लिए ही 31 में ही वैलिडिटी मिल जाएगी। इसके बाद आपको जो व्यूज मिलेंगे, देखो मैं चाहता तो व्यूज को आपको 3, 2 या 1 कर सकता था। ठीक है, 3, 2, 1, पर इसमें ना माइंड में रिस्ट्रिक्शन रहती है। माइंड में एक दिखा, सुनना ध्यान से, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि माइंड में हमारा ये रहेगा यार 3 ही व्यू है या 2 ही व्यू है या 1.5 व्यू है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम रिस्ट्रिक्शन से पढ़ते हैं। मान लो हमने एक क्लास देखी, फिर कह रहे यार एक क्लास देखी, अभी मान लेते हैं क्लास देखी, दूसरी क्लास है, 3 व्यू। देखो मैं अगर हकीकत बात बताऊं तो यहाँ जो 3 व्यू है वो भी अगर एक बार स्टूडेंट पढ़ता है तो दूसरी बार देखेगा मन नहीं करेगा उसका। एक व्यू ही इनफ होता है वैसे। पर ना यहाँ पर माइंड में रिस्ट्रिक्शन इस बात की रहती है कि यार अगर हमने रिविजन करनी है तो, अगर हमने कुछ करना है तो कुछ भी किसी भी, मान लो हम मिलकर देख रहे हैं क्लास, तो उस केस के अंदर 3 व्यू कहीं ना कहीं 3 जने ही दे सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर अनलिमिटेड व्यूज देने का ये पेपर, मैं आज से अनलिमिटेड व्यू नहीं दे रहा, मैं जब से क्लासेस को डाल रहा हूं तब से मेरा अनलिमिटेड व्यूज है। तो 3 व्यू का मतलब है रिस्ट्रिक्शन लगा देना, 2 व्यू का मतलब है रिस्ट्रिक्शन लगा देना, या 4 व्यू 5 व्यू का मतलब कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन लगा देना। अनलिमिटेड व्यू के अंदर ये वो नहीं है कि अट्रैक्शन कर रहा हूं आपके सामने। अनलिमिटेड व्यू में पहले से देता हुआ आ रहा हूं, अभी से नहीं। आप पहले की वीडियो चेक कर लीजिए पुरानी, वहां पर भी अनलिमिटेड व्यू है। आज देख लीजिए, आज भी अनलिमिटेड व्यू है। व्यू में रिस्ट्रिक्शन इसलिए नहीं करता क्योंकि भाई मुझे पता है कि बहुत सारे मिलकर देखते हैं। मान लो आज एक ने नहीं देखा, दोनों ने देखा, और जो घर के पास रहता है वही मिलकर देखता है, जो दूर रहता है वो मिलकर नहीं देखता। ठीक है, तो यहां पर आपके पास, और वहां पर क्या होता है, फीस इतनी नॉर्मल है। ठीक है, आप इन फीस में आपको मैं स्टडी मटेरियल तो पूरा एक एक क्वेश्चन कवर करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, आपके पास स्कैनर के क्वेश्चन कवर करा देंगे।
दूसरा आपके पास एमसीक्यू ट्रू फॉल्स फिल इन द ब्लैंक जो हमारी स्टडी मटेरियल में होगा। जो मेरी क्लास होगी ना दोस्तों वो एज पर स्टडी मटेरियल ही होगी, मैं बाहर से कोई क्लास देता नहीं। बुक टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल दी है अपनी, टेलीग्राम चैनल आप जाकर दीपक क्लासेस सर्च करिए, वहां पर आप बुक देख लीजिए। बुक आपको सिंपली मिल जाएगी, एक एक क्वेश्चन मिला लेना, एक एक क्वेश्चन आप अपने स्टडी मैट और बुक से मिला लेना, वो तो कंप्लीट होंगे ही, स्कैनर भी होंगे और एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी होंगे। क्योंकि देखो जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारे लिए बढ़िया है। व्यूज मेरे अनलिमिटेड रहेंगे दोस्तों, वो आज से नहीं, मैं बहुत पहले से दे रहा हूँ। इसमें ये नहीं है कि मैं आपको अट्रैक्ट कर रहा हूँ। अनलिमिटेड व्यू में माइंड में एक रिस्ट्रिक्शन रह जाती है और हट जाती है यार, कभी भी देखे, जब मर्जी देखे। दूसरी बात, कोई दिक्कत नहीं है, जितनी मर्जी को दिखाए, मिलकर देखो, 10 बार देखो, 20 बार देखो, जितनी बार देखो यार, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर 3 व्यू से रिस्ट्रिक्शन कहीं ना कहीं आएगी। देखो हकीकत बात तो यह है कि 1 या 2 से ज्यादा आप देखेंगे नहीं, इसलिए 3 व्यू टीचर देते हैं कि यार बच्चा अगर देखेगा तो 1 व्यू, ज्यादा नहीं समझ में आएगा तो 2, और रिवीजन करना होगा तो 3, ये होता है। पर अगर मान लो इनकेस 4 देखना हो, इनकेस अपने दोस्त के साथ मिलकर देख रहे हो तो उसको समझ नहीं आया, 3 बार आपने देख ली, 3 बार, अरे आप 10 बार देखो या 20 बार देखो, जितने बार देखो। व्यूज का रिस्ट्रिक्शन करना क्या फर्क है। तो व्यूज हमारे 3 नहीं है दोस्तों, अनलिमिटेड है और मैं पहले से देते हुए आ रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर आपके पास मैं अभी बता रहा हूँ हमारे करंट बैच में 150 बच्चे पढ़ रहे हैं। ठीक है, जो इंटर की तैयारी कर रहे हैं, जो उसमें ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों है। ठीक है दोस्तों, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों है। लोअर एथिक्स में आपको स्टडी मटेरियल से पढ़ाऊंगा। स्टडी मटेरियल जो होता है ना हमारा, लोअर एथिक्स में 400 से 500 पन्ने हैं, उसमें से आपको लो एथिक्स पढ़ाया जाएगा। दूसरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग में स्टडी मटेरियल से पढ़ाता हूं, क्योंकि मैं पढ़ाता ही सीएमए को हूं दोस्तों। फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी स्टडी मटेरियल से होगा, लोअर एथिक्स भी स्टडी मटेरियल से होगा। डेमो लेक्चर आप देखिए पहले, उसके बाद खुद डिसाइड करिए। पहले डेमो लेक्चर देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, अगर आपको कहीं अलग से डिफरेंस नजर आता है तभी आप क्लासेस को ज्वाइन करिए। ठीक है दोस्तों, अभी तक तो कोई शिकायत आई नहीं है। फाउंडेशन में भी स्टूडेंट ने, हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं सभी ने अपना 100% रिजल्ट दिया है दोस्तों। इस बार भी, हर बार की तरह इस बार भी 100% रिजल्ट, और हर बार की तरह इस बार भी 90+। तो यही हमारे पास है। इतना सा मैं आपको डिटेल बताऊंगा, ज्यादा आपको डिस्कस नहीं करूंगा इस बारे में। बाकी मैं डिफरेंट वीडियो में आपको बताता रहूंगा। एक स्पेशल बात मैं बताता हूँ, मान लो आप सेल्फ स्टडी करते हो और आपको किसी चैप्टर में या किसी स्टडी नोट में प्रॉब्लम आती है, तो आप स्टडी नोट वाइज भी क्लासेस ले सकते हैं। उसमें फीस होती है 300, 400, 500 इतनी रहती है। तो स्टडी नोट वाइज भी क्लासेस ले सकते हो। मान लो आपने स्टडी नोट नंबर 2 ले लो, उसमें 4 चैप्टर है, तो फीस आपने दे दी 600 रुपए, बस 600 रुपए में 4 चैप्टर, आपको अपने हिसाब से। मैं आपको ये नहीं कहता कि फोर्स नहीं करता, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि पूरे लेक्चर लीजिए, फुल लेक्चर होगा। अगर आप फिर भी स्टडी मेट लेते हैं, भाई सेल्फ स्टडी करते हैं ना, तब तो कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों, सेल्फ स्टडी करने में कभी कभी ऐसा होता है कि हम कोई चैप्टर हमें नहीं आ रहा होता, तो एक चैप्टर हर कोई टीचर नहीं प्रोवाइड करता। तो अगर आपको स्टडी नोट वाइज क्लासेस करनी है कि भाई मैं ये 2-3 चैप्टर मुझे मिल जाए, बाकी तो मैं कर ही लूंगा, एनपीओ तो पीएन अकाउंट तो मैं कर ही लूंगा, सिंगल एंट्री तो मैं पहले ही पढ़ाई कर ही लूंगा, ब्रांच मिल जाए, डिपार्टमेंट मिल जाए, आपका इंश्योरेंस क्लेम मिल जाए, जो भी आपको यूट्यूब में नजर आए, पर आपको स्टडी मैट के क्वेश्चन नहीं हो रहे उसके अंदर, यूट्यूब में अगर क्लास मिल गई तो वेल एंड गुड। अगर स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन नहीं हो रहे उस क्लासेस के अंदर, आपको समझ में आ रहा है, पर स्टडी मैट भी तो करना है, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि स्टडी मैट से ही पेपर आता है 80%। तो दोस्तों उस केस के अंदर आप एक स्टडी नोट की क्लासेस भी ले सकते हैं हमसे, जैसे रॉयल्टी हो गया, जैसे हायर परचेज एंड इंस्टॉलमेंट हो गया, तो स्टडी नोट वाइज। तो जब भी मेरे जो भी लेक्चर होंगे उसमें एक क्वेश्चन स्टडी मैट का होगा, और सारे ही मैं अपनी क्लासेस में कराऊंगा, आपको कुछ नहीं दूंगा करने से, एक क्वेश्चन होगा, स्कैनर भी होंगे, उसमें भी होगा। ठीक है दोस्तों, चलो अगर मैं ब्रांच और डिपार्टमेंट की बात करूं अपने स्टडी मटेरियल की, ब्रांच और डिपार्टमेंट चैप्टर में हमारे स्टडी मैट में 41 क्वेश्चन है, आप चेक करके देखिए, 41 के 41 क्वेश्चन मैंने कराए हैं अपनी इस क्लास के अंदर। ऐसा नहीं होगा कि एक क्वेश्चन भी आपको बाहर से मिलेगा, एक क्वेश्चन भी आपको, मतलब इन द सेंस कि एक क्वेश्चन भी आपका स्टडी मैट का ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। स्टडी मटेरियल तो कवर होता ही है दोस्तों, स्कैनर भी कवर होते हैं, और साथ में आपके एमसीक्यू ट्रू सभी कवर कराएंगे, आपको कोई भी दुविधा नहीं आने वाली। बच्चे विश्वास करते हैं तब लेते हैं। आप एक बार क्लासेस को देखिए, डिफरेंस नजर आए तो लीजिए, कॉन्सेप्ट पे फोकस करिएगा, आपको समझ में जरूर आएगा। क्वेश्चन तो कौन सा अगर क्लियर होते हैं तो स्टडी मैट भी समझ में आता है। और लॉ की खासकर मैं बात करूं तो लॉ तो भैया पूरा स्टडी मटेरियल से कराया हुआ है। लॉ तो एक एक चीज स्टडी मटेरियल से कराई हुई है, एक एक चीज। स्कैनर भर भर के कराया, भर भर के 2008 से डाले हुए हैं, 2008 से। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर मैं आपसे कहूंगा कि आप जून 21 के लिए एडमिशन करा लीजिए। अभी देना ना देना वो बाद में मैटर करेगा, जून 21 के लिए आप एडमिशन करा लीजिए। ठीक है, जून 21 के लिए आप एडमिशन कराओगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है सर, तो जून 21 के लिए आप एडमिशन कराइए, और देना होगा नहीं देना होगा बाद में डिस्कस करिएगा। देना होगा नहीं देना होगा, बस दिसंबर देना है, जून पर करा तो लीजिए। 2000 तो बिच रहे, 2000 कम होते हैं क्या, 2000 में 1500 रुपए और जोड़ो, लॉ की क्लास और अकाउंट की क्लास मिल गई। समझ में आ रहा है। तो ये कहीं ना कहीं अगर आपको फाइनेंशियल इशू नहीं है तो आप करा लीजिए। दिसंबर देना जून देना वो तो एग्जाम फॉर्म भरते टाइम आप डिसाइड करिएगा।
दोस्तों आज की क्लास में इतना ही करेंगे। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल पे टाइम टू टाइम अपडेट आते हैं मेरे हैंड रिटन नोट्स लॉ के। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो या कुछ भी, अगर आपको कहीं समझ में नहीं आ रहा, क्लास लिए समझ नहीं आ रहा, स्टडी मटेरियल से नहीं है, कुछ भी, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप हैंड रिटन नोट्स एज पर सीएम स्टडी मटेरियल आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को सिंपली ज्वाइन करने के लिए डाउनलोड द टेलीग्राम, सर्च द दीपक क्लासेस, और जो चैनल होगा उस पर क्लिक करिए। चैनल पर आप रिप्लाई नहीं कर सकते, चैनल होगा आपको उस पर दबा, आप वहां पर देखिए, मैं टाइम टू टाइम वहां पर अपडेट देता रहता हूँ, पॉइंट टू पॉइंट। जो पहले अपडेट होता है पहले वहां जाता है, यूट्यूब पे बाद में होता है, क्योंकि टाइम लगता है वीडियो बनने में। धन्यवाद दोस्तों। मेरा एक पर्सनल सजेशन है कि आप एडमिशन करा लीजिए 31 जनवरी से पहले। होपफुल एक्सटेंशन मिल जाए 10 दिन का, हमेशा तो मिलता आ रहा है, इस बार का पता नहीं, पर हमेशा होता, हमेशा मिल जाता है। जून 21 के लिए एडमिशन करा लीजिए। एग्जाम देना होगा नहीं देना होगा वो बाद में डिसाइड करिएगा अपने हिसाब से। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।